नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में हमने ये क्वेश्चन इरोडो का है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जो इरोडो का क्वेश्चन है। थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है, समझो, थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। यहाँ पे जो थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन force between two copper spheres, each of mass 1 gram, separated by a distance of 1 meter, if the total charge on them differed from the total charge of the nuclei by 1%। इसका मतलब क्या है बेटा? तो यहाँ पे दो स्पीयर्स है, ठीक है, दोनों स्पीयर्स जिनका मास 1 ग्राम है, ठीक है। तो इसका मास भी 1 ग्राम है और इसका मास भी 1 ग्राम है बेटा, ओके, 1 ग्राम। और ये दोनों सेपरेट किया गया है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में का, ये 1 मीटर है। और इनके ऊपर चार्ज जो है ना, ये इनके न्यूक्लियस, मतलब ये Q1 Q2 ले लो, दोनों बराबर चार्जेस के हैं। और इनका चार्ज जो है ना, ये न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसका 1% है बोल के बोला गया है, ठीक है। तो हम क्या करना है अब, ये सॉल्यूशन के लिए थोड़ा हम मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाना है। क्या फाइंड करना है हमको? फर्स्ट क्या फाइंड करना है? वेट ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर कितना है बेटा? फर्स्ट क्या करना है हमको? एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर कितना है बेटा? 63.55 ग्राम, ठीक है, 63.55 ग्राम है, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ 1 ग्राम में, मतलब क्या है, 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स इन कितना, इतने में कितने एटम्स है वो फाइंड करना है। नंबर ऑफ एटम्स इन 63.55 ग्राम में कितने हैं, ये अवोगाड्रो नंबर बताता है बेटा। ये अवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23, ये अवोगाड्रो नंबर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर, 63.55 ग्राम में इतने एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना है वो हमको फाइंड करना है। तो ये इसका नंबर एक नोटेशन ले लो, कितना क्या लेना है हमको? इसको N1 बोल के ले लो, N1 ले लो। कितना है ये? 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.55 ग्राम, कितने 1 ग्राम ऑफ एटम में इतने एटम्स है बेटा, ठीक है। तो अब क्या फाइंड करना है हमको? अब इसका टोटल चार्ज फाइंड करना है। टोटल चार्ज का मतलब क्या है? प्रोटॉन में कितने, न्यूक्लियस में कौन से रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है बेटा इसका 29, ठीक है, ठीक है। नाउ देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन कॉपर न्यूक्लियस कितना है? टोटल चार्ज कॉपर न्यूक्लियस का टोटल चार्ज कितना है? अब यहां पे क्या फाइंड करना है? देखो,
तो इसका एटॉमिक नंबर 29 है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 29 है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? ये N1 है समझो, ठीक है। और इसका चार्ज फाइंड करना है, हमको चार्ज फाइंड करना है। तो एक चार्ज के ऊपर कितने, वो एक प्रोटॉन के ऊपर कितना है? E है। तो ये बन गया इसका चार्ज, ठीक है। अब इसका चार्ज बन गया। अब इसका अकॉर्डिंग टू क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम्स, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। कितना? 1% है। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम चार्ज ऑन ईच स्फीयर में कितना है? तो यहां पे दोनों पे सेम है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q बोल के ले लो, Q बोल के यहां पे ले लो। तो इसका 1% है, ठीक है, 1% है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना है बेटा? इसका 1% है। कितना है? तो यहां पे क्या होता है? इसका 1%, ये 100% है, ये तो इसका 1% ले लो। तो 29 इंटू N1 इंटू E डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या लेना है? 100 ले लो। ये बन गया क्या? 1% का चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो अब क्या करना है? देयरफॉर हम क्या करना है? कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है। तो देयरफॉर इंटरेक्शन फोर्स between two copper spheres क्या है? कूलम्ब्स लॉ गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है बेटा? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहां पे क्या करना है? Q1 Q2 का वैल्यू सेम है, वो सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है, और R का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लो। तो यहां पे देयरफॉर क्या हो गया? फोर्स कैसे देता है? ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9 है, ठीक है। और यहां पे Q1 दोनों सेम है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या है बेटा? ये है 29 इंटू N1 इंटू E, ये स्क्वायर 2 ले लो, और डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। तो यहां पे इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। क्या वैल्यू है बेटा? देखो 9 इंटू 10 टू पावर 9 ऐसे लिख लो, और 29 इसका एटॉमिक नंबर है, और n का वैल्यू क्या है? N1 का वैल्यू ये है बेटा, कितना है? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, और 1 प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है, डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहां पे सारे सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा? 9 इंटू ये 29 है, पहले नंबर लिख लो, उसके बाद मैट्रिक नंबर मतलब 10 टू द पावर जो भी है वो बाद में लिख लो। ये 29 और 6.02 इंटू 6.02। देखो बेटा यहां पे क्या गड़बड़ हो गया? ये स्क्वायर है, क्या है? ये टोटली ये स्क्वायर है, टोटली यहाँ पे स्क्वायर है। देखो आप कैलकुलेटर लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका एक वैल्यू आता है, यहाँ पे कैलकुलेटर लेके आप कर सकते हैं इसका फर्दर, वो भी बोलने का जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर लेके करने के बाद इसका आंसर आता है बेटा, इसका आंसर आता है 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर कितना है? 15। 2 इंटू 10 टू द पावर 15, ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया बेटा, हम क्या फाइंड करना है, इंटरेक्शन फोर्स फाइंड करना है, हाँ न्यूटन, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है बेटा। ठीक है, ये एरोडो का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही समझो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, ये नीट और आईआईटी के लिए भी हेल्पफुल है बेटा। ओके, थैंक यू।